मौलाना अशरफ अली थानवी देवबंद के बड़े आलिम हैं, उनसे ही सवाल किया किसी ने। आला हजरत के विसाल के बाद कहा आपके मुखालिफ थे, वो इंतकाल हो गया। उन्होंने अफसोस जाहिर किया, वो बड़े आशिक रसूल थे। कौन कह रहे हैं? अशरफ अली थानवी साहब कह रहे हैं वो बड़े आशिक रसूल थे। हैं मजमे में कहा वो आपको काफिर कहते थे, आपकी जमात को उन्होंने तकफीर की, उन्होंने बरदस्ता कहा। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की ये बात भी हमने नहीं छापी, देवबंद से छपी हुई है, चाहे तो किसी को मैं दिखा सकता हूँ, ये चीजें मौजूद हैं। उन्होंने लिखा, कहा अपने मुरीदों से, मियाँ मौलाना अहमद रजा खान साहब अगर हमको काफिर नहीं कहते तो वो खुद काफिर हो जाते हैं। अजीब बात है, अजीब बात है। इकरार भी है फिर इसरार भी है। कह रहे अगर वो हमें काफिर ना कहते तो खुद काफिर हो जाते, इसलिए कि उन्होंने इश्क़े रिसालत में डूब करके देखा कि ये रसूल के खिलाफ तहरीरें आई हैं, तो उन पर फर्ज था कि वो इन तहरीरों के खिलाफ लिखें और उनका कुफ्र साबित करें। उन्होंने वो काम किया है। ये दुगले लोग होते हैं, इधर भी बोलते हैं उधर भी बोलते हैं। जब आपको मालूम है तो तौबा कर लेते बेचारे, सारा मामला ही खत्म हो जाता। और फिर ये बहस बहुत लंबी हो जाएगी। मैं दूसरे दीगर मकातिब फिक्र के उलमा की बातें अगर बताऊं, दीगर उलमा जो अहले हदीस के उलमा हैं, देवबंद के उलमा हैं, गैर मुक़ल्लिदीन के उलमा हैं, उन्होंने भी लिखा है कि आला हज़रत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह का कोई सानी नहीं था, इल्म में उनका कोई सानी नहीं। हमारे उलमा की बात छोड़ें, मैं दीगर मकातिब फिक्र के उलमा की बात कर रहा हूँ। मौलाना अबुल ओला मौदूदी, मौलाना अबुल हसन नदवी और दीगर लोगों के साथ साथ शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने भी कहा है। इकबाल का तराना बड़े जोर और शोर से गाते हो। उन्होंने क्या लिखा है? कहते हैं अगर इमाम आजम अबू हनीफा अपने ज़माने में अहमद रजा खान साहब को देख लेते तो अपने ख़ास शागिर्दों में रख लेते हैं, और कहा कि इस ज़माने के वो सानिये इमाम आज़म अबू हनीफा हैं। हम नहीं कह रहे हैं, ये शायर मशरिक अल्लामा इकबाल कह रहे हैं। वो उन्होंने कहा इसीलिए अपने तो अपने हैं, सारे लोगों ने उनके इल्म का लोहा माना है। आज जिसको तकलीफ है तो तकलीफ होने दो, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। बारगाह रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नातें तिलावत करो, पढ़ो, तुम्हारा इश्क बढ़ेगा, मोहब्बत रसूल में इजाफा होगा। देखो उन्होंने हमारा मकसद ज़िंदगी भी हमें बताया है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कैसे फिदा होना चाहिए, ये भी उन्होंने अपने नातिया दीवान में बताया है। ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए। ये नात पाक में हर चीज को उन्होंने कायनात की घेर करके रखा और फिर ये कहा या रसूल अल्लाह सब तुम्हारे लिए है। यही एक मोमिन की मक्का मकसद जिंदगी होना चाहिए। आला हज़रत ने हमें ये सिखाया है, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। आला हज़रत ने हमें ये सिखाया है, उम्मती होता है रसूल के लिए, मेरे आका के लिए जीना सीखो। जीना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे मिनन, या अमनो अमा तुम्हारे लिए। क़यामत का नक्शा पेश करते हुए भी आला हज़रत ने अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई यूं जाहिर की है। फरमाते हैं खलील व नजी, मसीह व सफ़ी, सभी से कहीं कहीं न बनी। खलील व नजी, मसीह व सफ़ी, सभी से कहीं कहीं ना बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। जिंदगी को शुरू किया ज़मीन और ज़मान से और ख़त्म कर रहे हैं अपने आखिरी शेर में लिवा के तले। लिवा कहते हैं वो झंडा जो अल्लाह ताला अपने हबीब को क़यामत के दिन अता करेगा, जिसको लिवाउल हम्द कहते हैं। अल्लाह ताला उस दिन हुजूर को यह झंडा अता करेगा और खुश नसीब मुसलमान उस झंडे के तले जमा भी होंगे। मेरे आका अपने उम्मतियों को उस झंडे तले जमा करेंगे जो उनकी मोहब्बत में जीते मरते थे। आला हज़रत फरमाते हैं लिवा के तले, उस झंडे के तले भी या
या रसूल अल्लाह सना में खुले रजा की जुबान तुम्हारे लिए। ये जिंदगी का मकसद होना चाहिए। आखिर में इन नातिया अशआर से अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बारगाह रिसालत का एक ऐसा अदब भी हमें दिखाया है और सुन्नियों को जगाते हुए भी कहा है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले यहाँ वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, सोना बन है सोना पास है सोना जहर है, उठ प्यारे तू कहता है मीठी नींद है तेरी मथी निराली है। आला हजरत ने फरीज़े तबलीग भी अदा किया, उम्मत को झिझोड़ करके कहा, उठो ये देखो ये पूरा सूना जंगल है, रात अंधेरी है, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो अब चोरों की रखवाली है। पार्लियामेंट में भी चोर हैं, तख्त पे भी चोर हैं, अदालत में भी चोर हैं, हर जगह चोर हैं और ऐसे चोर हैं आंख से काजल साफ चुरा ले यहाँ वो चोर बला के हैं और तेरी गठरी ताकी है, सारे दुश्मन तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे ईमान की गठरी देख रहे हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। तुम्हें तो इस आलम में सोना ही नहीं चाहिए, तुम्हें तो इस आलम में सोना ही नहीं चाहिए। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, कातिल डाइन इस शहद दिखाए जहर पिलाए, ये यही लोग हैं आज, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर खुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। दुनिया को आला हज़रत ने फरमाया ये डाइन है, ये कातिल है, ये शोहर को मारने वाली है। कैसी वो औरत जो अपने शोहर को मारती है वो अच्छी होती है? रोज अपने आशिक बदलती है, उसको डाइन कहते हैं। कातिल है, डाइन है, शोहर कुश है, ये रोज अपने आशिक बदलती है। आज तुम्हारे पास है कल किसी और के पास चली जाएगी, आज तुम्हारे पास बहुत माल लेके आएगी कल यहां से निकल जाएगी दूसरे के पास जाएगी, ये रोज शोहर बदलती है। आला हज़रत फरमाते हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। मैंने आला हज़रत से पूछा, ए इमाम अहले सुन्नत अब हमें करना क्या चाहिए? इस दुनिया को देखा ये मुर्दार है, जाएं तो कहां जाएं? आला हजरत की रूह ने जवाब दिया, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। आओ बारगाह रिसालत मुआब में और यहां अर्ज करो, जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। अपने नबी से अर्ज कर लेना, दुनिया देखी होगी तुमने, आओ बारगाह रिसालत में यूं कह दो, मेरे आका जवाद हैं, करीम है, रहीम है, वो अता करने पर आते हैं तो खूब अता करते हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। बस इतना अर्ज करो आका की बारगाह में, सरकार हम कमीनों में तर्ज अदब कहां, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। आका से यूं अर्ज करो, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा, तू जो चाहे तो मैल मेरे दिल के धुले, या रसूल अल्लाह कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। बारगाह रिसालत में आओ ऐ गुलामों, यहाँ अर्ज करो, यहाँ से मिलता है, वाह क्या जूदो करम है शह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये वो दरबार रिसालत है, यहाँ कतरा कोई मांगता है तो दरिया दिया जाता है। आखिर में यही आला हज़रत ने अर्ज किया, अब तो न रोक ऐ गनी आदतें सग बिगड़ गई, अब तो न रोक ऐ गनी। इस शेर को अगर मैं समझा दूं तो बड़ा मजा आएगा। मेरे मुर्शिद गिरामी ने मुझे ये बात समझाई थी, कहा कि इस शेर का क्या मफहूम है। फरमाते हैं, कुत्ते को जब तुम अच्छी ग़िज़ाएं खाने की आदत डाल लो तो फिर वो कड़क ग़िज़ा नहीं खाएगा, सूखी रोटी नहीं खाएगा। बिस्किट खाने वाला कुत्ता बिस्किट ही खाने लगता है। नरम ग़िज़ा खाने की आदत जिसकी हो जाए वो वही मांगने लगता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं बारगाह रिसालत मुआब में, या रसूल अल्लाह हम ये नाज़ो अंदाज, हमारे ये जो करो फर, ये शान, ये सब तो आप ही की अता की हुई है, ये सब आराम, ये नाज आपने दिया है हमें। अब अगर आप रोक देंगे, अगर आप रोक देंगे तो ये बंदा कहां जाएगा। फरमाते हैं, अब तो न रोक ऐ गनी आदतें सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुकमा तर खिलाए क्यों, मेरे करीम पहले ही लुकमा तर खिलाए क्यों। बारगाह रिसालत में उनका इतना यकीन था, इतना तवक्कुल था, इतना यकीन था,
अकीदे में उन्होंने यही कहा, क़यामत के दिन भी मेरा यकीन ये कहता है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह अपने एक शेर में यूँ कहते हैं कि क़यामत के दिन जब आमाल तोले जाएं और पूछे जाएं और हमारे तमाम आमाल को हम देख करके घबराएं तो हमें क्या कहना चाहिए उस वक्त? फरमाते हैं कि डर था कि इस यहाँ की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा। ये एक नात है उनकी, रुख दिन है या महरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ है या मुश्के खुता ये भी नहीं वो भी नहीं। उसी में आकर के एक शेर कहते हैं, डर था गुनाहों की सजा अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं।